जब तक ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की कृपा न होती है तो यह सौभाग्य बड़ा मुश्किल से मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जिमें दरस परस समगमादिक पाप राशि न साइए। तात मिले पुण्य मात मिले सुत भरात मिले, युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। कहते सुंदर और मिले सबही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। यह बड़ा दुर्लभ है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती जी, गिरिजा संत समागम शम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई सो गावई वेद पुराण। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को ये ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये कथा ज्ञान गंगा है। एक गंगा मैया है जो हमारे भारतवर्ष को पवित्र करती रहती है। आए दिन भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और गंगा मैया में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। परंतु वो गंगा माँ जो भगवान के चरणों से निकली है, उसमें जब हम अवगाहन करते हैं तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। परंतु ये भागवत की गंगा भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है, भगवान के मुख से निकली हुई है, और ये गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। वह गंगा के पास हम चलते हैं, चल करके जाते हैं, पर ये गंगा मैया, ये ज्ञान गंगा हम लोगों के पास चलकर आई है। इसलिए जो दोनों गंगा में स्नान करते हैं तो सचमुच में वही परम पवित्र होते हैं, क्योंकि तन और मन से वो पवित्र हो जाते हैं। तन का पवित्र होना बहुत आवश्यक नहीं, परंतु मन का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारी गंदगी दुर्गंध हमारे मन में ही होता है। तन की गंदी तो कोई माने नहीं रखता। इसलिए ये भगवान के मुखारविंद से निकली हुई ज्ञान की गंगा है। तो आइए इसमें हम लोग अवगाहन करें। ये गंगा बड़ा ही पवित्र है, पावन है। और इस भागवत कथा जिसको हम लोग सुनने जा रहे हैं, इसमें 5 अक्षर हैं। भागवत में जो अक्षर है यही हमको ज्ञान देता है। भौ का अर्थ ही होता है भक्ति, गौ का अर्थ होता है ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य, और तौ का अर्थ होता है तम अर्थात दुख। जिस कथा के सुनने से हमारे में, हम में, मुझ में ईश्वर की भक्ति होने लगे, यानी कि भक्ति उसकी जग जाए जिसके मन में, जिस कथा के सुनने से, उसी को भागवत कहते हैं। तो भव से भक्ति जगता है, जिस कथा के सुनने से ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, तो यही हुआ गौ। वो अर्थात वैराग हो जाता है, तो अर्थात तम की निवृत्ति, दुख का नाश होता है। यही अर्थ है भागवत का। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो उपदेश दिया उसी को भागवत कहते हैं। और पुराण, तो पुराण क्या है? तो पुरा एवं नवम इति पुराणम, जो पहले था और अभी भी है और बहुत पहले का होने के बाद भी बिल्कुल नया है, उसी को पुराण कहते हैं। जैसे गंगा माँ, गंगा जी का पानी इस धराधाम पर कब आया? बहुत पहले आया, सतयुग में ही आया। पर आज भी गंगा जल पुराना नहीं है। बाकी जल पुराना होता है, पर ये गंगा जल अभी भी शुद्ध है, पवित्र है, नया है। इसी तरह से ये पुराण की कथा बिल्कुल नई है और ये परम पवित्र है। इसी का नाम भागवत पुराण है। तो आइए इसी ज्ञान गंगा में हम लोग परम प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए अवगाहन करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए
कहते वो परमात्मा कैसे हैं? तो सत्य चित और आनंद के स्वरूप है। परमात्मा को सत्य कहा गया है क्योंकि दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। आज हम जीवन भर इसको सत्य उसको सत्य मानते हैं, पर जब हम चले जाते हैं तो लोग कहते तुमने गलत मान लिया, क्योंकि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, सबकी यही दुर्गति होती है, एक ईश्वर ही सत्य है, इसलिए उसे सत्य कहा गया। सत्य वही जो विनसे नहीं, सत्य उसे कहते जिसका कभी विनाश नहीं होता है। दुनिया में नज़र उठा के देखिए तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका विनाश नहीं होता है। सब कुछ बनता है तो बिगड़ जाता है, कोई भी चीज़ एक समान नहीं है, जो बना है वो बिगड़ेगा। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बिताना। पर एक परमात्मा जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। हम लोग पहले नहीं थे, अभी हैं और आगे नहीं रहेंगे। पहले का क्या मतलब? जन्म से पहले हम कहाँ थे कोई पता नहीं है। अभी तो हैं, पता है, पर मरने के बाद कहाँ जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। पर वो परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तीनों काल में वो एक समान रहते, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। चित्त चैतन्य स्वरूप को कहते हैं। वो चैतन्य सत्ता इस संसार में है, इसीलिए जड़ संसार भी चैतन्यमय भाषित होता है। और वह परमात्मा आनंद के भी स्वरूप हैं। सारा सुख और आनंद का भंडार परमात्मा है। जितने भी प्रकार के आनंद हमको मिलते हैं उसका मूल स्रोत वो ईश्वर ही है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सब सुखों का भंडार वो परमात्मा है, इसलिए उसको आनंद स्वरूप कहा गया। ऐसे परमात्मा सत्यचित आनंद के स्वरूप, और जो संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करने के भी हेतु हैं। सारे संसार को बनाने का काम ईश्वर करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, कितना सुंदर बनाया, और उसका पालन भी करते हैं और संहरण भी करते हैं। जो संसार के बनाने, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु हैं। फिर और क्या, तो जिसके शरण ग्रहण करने से जीव का तीनों ताप समाप्त हो जाता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो ऐसे परम प्रभु परमात्मा का हम सब ध्यान करते हुए आइए अपने मन को नैमिषारण्य के तीर्थ ले चलते हैं। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला में परम पावन तीर्थ ऋषियों का स्थान है। वहाँ पर 88,000 ऋषियों का समागम हुआ और व्यास मंच पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए और समस्त श्रोताओं का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज करने लगे। आज शौनक जी ने सूत जी महाराज को निवेदन करते हुए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम समस्त संसारिक प्राणी घोर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं और आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को जगाने का कौन सा उपाय है, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे माया और मोह का निवारण हो जाए। क्योंकि देखिए महाराज, ये घोर कलयुग है, इसमें लोगों का स्वभाव, लोगों का व्यवहार आसुरी वृत्ति की हो गई है। ऐसे में इस प्राणी का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे तथा जो मंगलों का भी मंगल कर दे तथा जो भगवान प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का जो सरल उपाय है, साधन है, वह हम लोगों को बतलाने की कृपा कीजिए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव महाराज की बड़ी कृपा है और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको कोई कृपा की जरूरत नहीं होती है। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, तो बड़े भाग्यवान कहे जाते हैं। क्योंकि दुनिया में सब कोई सब कुछ तो दे सकते हैं, सब कोई कुछ न कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक कोई नहीं दे सकते। पर एक गुरु ऐसे है जो सब कुछ दे देते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति यदि प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष ये कुछ न कुछ देते हैं।
चिंतामणि आपके चिंता को दूर करेगा। कामधेनु माँ, कामधेनु गौ, ये आपकी कामना को पूर्ण करेगा। और कल्प वृक्ष आपके कल्पना को पूरा करेगा। पर यह चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपको ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करा दे। तो ईश्वर की प्राप्ति जब होती है, तब होती है जबकि गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हरि से नौकर हेत तुम, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हरि देत है, पर हरिजन हरि ही देत। संसार में सब कोई माल मुलुक, धन संपत्ति, घर परिवार, लोक परलोक सब कुछ दे सकते हैं, पर हरिजन हरि ही देत। सद्गुरु जो होते हैं वो केवल परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप ऐसे गुरु के कृपा पात्र हैं। भगवान शंकराचार्य कहते दुनिया में सब कुछ मिल गया, लेकिन यदि गुरु नहीं मिला तो क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ। शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेनो तुल्यम मनश्चैन लग्नम गुरोरम द्रिपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। शरीरम स्वरूपम, शरीर सुंदर हो, यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, धन संपत्ति अपार हो, धन संपत्ति का खजाना हो, भंडार हो, और मान सम्मान यश कीर्ति संसार में फैलाओ। इतना होने के बाद भी यदि गुरु में मन नहीं लगा तो क्या हुआ? कहते कुछ हो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर जो गुरु के कृपा पात्र हैं उनको शरीर में ही सब कुछ मिल जाते हैं, इस जीवन में ही सब कुछ मिल जाते हैं। सब कुछ तो है, पर गुरु कृपा नहीं है तो कुछ नहीं है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म निहीन नर पावत नाहि। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्ये न लभ्यते। शास्त्रकार कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, आपके पास सब विद्या है। देहस्था सर्व देवता, सब देवी देवता है। देहस्था सर्व तीर्थानि, सारे तीर्थ है, सब कुछ तो है, पर गुरु वाक्य न लभ्यते। जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक कुछ नहीं है। इसलिए साहब के दरबार में कमी कछु की नाही, बंदा तो पावे नहीं चूक चाकरी माही। यही चाकरी, गुरु की सेवा के बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर हे सूत जी महाराज, आप तो गुरु के अनन्य भक्त हैं, आपके ऊपर गुरु का कृपा है, गुरु की। इसलिए उसी गुरुदेव की कृपा का किरण हम लोगों के हृदय पटल पर प्रकाशित कीजिए, ताकि हम लोगों के अज्ञान अंधकार सदा सदा के लिए खत्म हो जाए और ज्ञान प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो जाए और हम लोगों का कल्याण हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों, आप लोगों की भक्ति भाव श्रद्धा प्रेम को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं आप लोगों को समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए, कोई जब किसी को कीमती वस्तु देता है तो सावधान कर देता है कि भैया सावधान रखना, बड़ा कीमती चीज़ है, किसी को लुटा मत देना, कोई हाथ मार लेगा। अब बैंक मैनेजर यदि आपको एटीएम कार्ड देता है तो वो जो 4 नंबर का कोड है वो कब बोलता है किसी को बताना? तो सावधानी से कार्ड को रखना, और नंबर तो कभी नहीं बताना किसी को, सावधान करता है। इसी तरह से आज सूत जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ और तुम सावधानी से सुनो। और आप श्रोताओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी कथा को पूरी भाव भक्ति के साथ सावधानी से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। कहते ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज़ का है? मृत्यु का। दुनिया में जितना डर मृत्यु का उतना शायद ही किसी चीज़ का डर हो। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, गरीब अमीर, पढ़े अनपढ़, देसी विदेशी, नौकर मालिक, रंक राजा, मंत्री जंत्री, मिनिस्टर, एम सीएम डीएम पीएम, सबको मृत्यु का भय है। मृत्यु के भय से सब भयभीत हैं। ये मृत्यु नागिन कब किसको डसले कोई पता नहीं है। कबीर गर्व न कीजिए, काल गए कित केस, क्या जानो कब मारियो, क्या घर क्या परदेश। ना बालक न यौवने ना वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। कब जम का फंदा किसको लग जाए पता भी नहीं चलता है।
Z+ की सुरक्षा बड़े बड़े मंत्रियों को मिलती है, पर कब बम फिट हो जाए, कब ब्लास्ट हो जाए, कोई नहीं जानता। कोई चाहता तो नहीं है, पर हो भी जाता है। इतिहास को देखिए, तो मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, चाहे आकाश में जाए चाहे पाताल में रहे। मृत्यु के भय से सब भयभीत है जीव, यही सबसे बड़ा डर है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे। काल ब्याल, ब्याल मतलब होता है सर्प, तो मृत्यु रूपी नागिन सबके सामने फन फैलाए खड़ी रहती है। कब किसको डस ले भैया पता नहीं, सब भयभीत है। और यही मृत्यु का डर जब महाराज परीक्षित को सताया, श्राप लगा मरने का, तो उसी समय महाभागवत श्री सुखदेव भगवान ने सुख तीर्थ में प्रकट हुए और महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाए और उसे मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। परंतु ऋषियों, जैसे सुखदेव भगवान ने सुख तीर्थ में परीक्षित को कथा सुनाने लगे, तो उसी समय देवता लोग देवलोक से आते हैं, अमृत का कलश लेकर प्रस्ताव दिया सुखदेव जी को, महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हम लोगों को कथा सुना दीजिए। अदला बदली हो जाएगा, मैं भी उनको भी हाथ में दीजिए, रखे रहिए पूरी कथा में, अदला बदली हो जाएगा, हम भी खुश परीक्षित भी खुश। हम लोग इसी प्रस्ताव के साथ आए हैं। सुखदेव भगवान कहते देवताओं, आप लोगों का तो स्वागत है, क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री आते हैं वहाँ पर जो आपको जितने बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, बड़े बड़े लीडर लोग हैं, मुखिया सरपंच MP MLA, वो सब का तो कोई गिनती नहीं, सब के सब भीड़ लगाए रहते, क्योंकि PM साहब आए हुए हैं दिल्ली से, प्रधानमंत्री जी। इसी तरह जहाँ परमात्मा की कथा होती है, तो हम आप तो साधारण जीव हैं और बड़े बड़े देवतागण भी पधारते हैं, वो भी इस कथा के दीवाने होते हैं। उस कथा का महत्व देवताओं में होता है, इसलिए कहते हैं जो कथा कीर्तन करवाते हैं उनका आदर देवलोक में भी होता है। बड़े पुण्यात्मा होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिसके अंदर में ये भाव भी जग जाए कि मुझे कथा कराना है, जो कर रहे हैं करा रहे हैं, उसकी तो महिमा ही क्या है, बड़ी बात है। कई पीढ़ी बीत जाते हैं सोचते सोचते, क्योंकि ये देव दुर्लभ कथा है। आपको मैं बता रहा हूँ, सब देवता लोग आए, सुखदेव भगवान कहते देवताओं आप लोगों का स्वागत है, आप लोग कथा सुनने आए तो कथा में 4 चांद लग गई। पर ये देन लेन की बात क्यों कर रहे हो भाई, तुम भी कथा सुनो, वो भी सुने, वो भी सुने। राम कथा के तो सब अधिकारी, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। देयर इज नो बैंडेज, एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डू द प्रेयर ऑफ गॉड। इन फैक्ट ओनली ह्यूमन बीइंग कैन डू प्रेयर, नो वन एल्स। कहते मनुष्य ही भक्ति कर सकते, दूसरे जीव थोड़ी कर पाते। कुत्ता भी ले आएंगे तो आप बैठने उसको थोड़े देंगे, लाठी पुल्टी से स्वागत करेंगे, क्योंकि उसका भाग ही नहीं है। तो देवता लोग, आप लोग आए तो कथा में 4 चांद लगा। और बड़े लोगों का यही काम है कि बड़े काम करते, इसीलिए वो बड़े होते हैं। अब बड़े लोगों को करके यदि कबाड़ी काम करे तो बड़े किस चीज़ का हुआ हो, नाच नटंगी सिनेमा थिएटर, ये तो गए गुजरे लोग कराते हैं। यदि तुमने बड़ा पोस्ट ले लिया, बड़ी पदवी ले ली, बहुत संपत्ति कमा लिया, यही गिदड़ चिल्लर मच्छर वाला काम कराते रहे करते रहे तो समाज भ्रष्ट हुआ। आप कहाँ से श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप भी भ्रष्ट ही कहलाएंगे। बड़े लोग की बड़ी बात होती है, बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े योजना पास करते, जिससे बड़ा कल्याण होता है। तो बड़ी योजना तो यही है भक्ति का, जिससे जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो देवता लोग आते हैं कथा में और कहते महाराज ये अमृत आप दे दीजिए परीक्षित को, इसके बदले में कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी कहते ऐसा नहीं होगा, ये कथा सबके लिए, सब सुनेंगे, तुम्हारा अमृत से हमें कोई वास्ता नहीं है। पर देवता लोग जिद मचा दिए, कहते नहीं हम केवल कथा सुनेंगे, ये लोग नहीं सुनेंगे, इन लोगों को अमृत से काम चला लीजिए। अच्छा ऐसा होता है क्या, आप यहाँ प्रसाद लाए हैं, अब कथा करा रहे, प्रसाद इधर लाए, अब मान लीजिए हलवा बना के लाए, उधर 2 मुट्ठी चावल BPL वाला चावल ला के रख दीजिए। बोलिए नहीं, इधर जो कुर्सी वाले हैं इसको हलवा खिलाओ, इधर वाले को BPL चावल दो, ऐसा होगा? अरे जब प्रसाद देना चावल हो कि हलवा सबको दीजिए, यही तो समान दृष्टि हुई।
पर सुखदेव भगवान ऐसे कैसे कर सकते थे कि देवताओं को हलवा खिला दो, इधर गए गुजरे को चावल खिला दो। कहते देवताओं, ये प्रभु की कथा अमृत तुल्य है, राम नाम की हीरे मोती संत लुटावे गले गले, अद्भुत है ये, और ये जो पीता है वो अमर हो जाता है। ऐसे कथा मुझ जैसे संत यदि बांटेगा तो सबको समान रूप से बांटेगा। ये कोई मतलब नहीं कि तुम कितने बड़े कितने छोटे हो, साहब के दरबार में सबका समान आदर होता है। पर देवता लोग जिद मचाने लगे तो सुखदेव भगवान कहते भैया तो अपना कलश धरो और वापस जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। देवता लोग अमृत का कलश लेके चले गए। अब विचार कीजिए, कुंभ मेला आने वाला है, कितना महंगा है वो अमृत। आप लोग यदि कथा सुनते होंगे तो जानते होंगे, देवता और दानव में युद्ध चला था। पहले तो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 13 रत्नों में वो धन्वंतरी भगवान 13वें रत्न में के रूप में कलश अमृत का लाए थे। जब प्रकट हुआ अमृत तो देवता दानव में इतना भयंकर झगड़ा हुआ, खूब मारकाट हुआ। ऐसा अमृत दानव लोग लेके भाग गए थे तो 4 जगह पे रखे थे। भागते भागते थे, हाथ दुखने लगा होगा, तो वहीं 4 जगह है। कौन कौन सा? ये हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद, प्रयागराज। यही 4 जगह वो कलश को रखा। अब कब रखा? सतयुग में। लोग के मन में ये है कि भैया वो कलश को वहाँ रखा, 2-4 बूंद तो टपका होगा, तो चलो अभी भी डुबकी लगाते, कहीं अमृत नसीब हो जाए तो हम भी अमर हो जाए। विचार कीजिए, वो अमृत यहाँ सुखदेव भगवान कहते तुम अपना लेके चलते बनो, हम कथा तो इस तरह से नहीं बांटेंगे। अमृत का महत्व नहीं दिया इस कथा के सामने। कितना महत्व है, तो आखिर क्यों? क्या विशेषता है उसमें और इसमें? क्या स्पेशल है कथा में और क्या खराब है अमृत में? तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कहते देखो जी, अमृत जो है वो अमृत विषय को बढ़ाता है। अमृत पीने से देवता विषयी बन जाते हैं, और कथा का रस पान करने से, कथा का अमृत पीने से हम विषय से मुक्त हो जाते हैं। वो अमृत जो है कुछ समय के लिए सुख देता है, बाद में फिर दुख देता है। स्वर्ग जाने के बाद क्या होता है? तो छीने पुण्य मृत लोकम विसंति। पुण्य जब तक है स्वर्ग में रहिए, पुण्य खत्म हो गया सीधे नरक में आ जाते हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से, नरक में आवे भर में चारों खाने, पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत गए स्वर पर करके कार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विषलेही। यानी कि स्वर्ग का जो अमृत है वो 20 के समान है, हकीकत में अमृत है ही नहीं। वो देवता अमृत पी करके भी डरे रहते हैं। देवता को डर नहीं होता क्या? अभी कथा जब आगे चलेगी तो आप देखिएगा देवता लोग कितने डरते हैं। वो अमृत पी करके भी डर जाते हैं, पर जो कथा का अमृत पी लिया, तीनों लोक में वो किसी से नहीं डरते। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माएँ, कह कबीरता दास को 3 लोक भय ना है। बोलिए भागवत भगवान की। तो ये है कथा की विशेषता। त्वया विजिगुप्सा विचरंति निर्भया। जो प्रभु के शरण में चले आते हैं वो निर्भय होकर के विचरण करते हैं, क्योंकि करालम महाकाल कालम कृपालम, वो कालों के भी महाकाल ईश्वर हैं। अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल हमारा क्या करे मैं भक्त हूँ महाकाल का। बीच में गद बजाते हैं तो करा, क्या बिगाड़ सकता है काल किसी का? क्योंकि महाकाल परमात्मा है। ये प्रभु की भक्ति की विशेषता है, ये असली अमृत है। इसलिए बात तो बहुत है, पर यहाँ पर इसी कारण से सुखदेव भगवान ने कथा अमृत के सामने ये स्वर्ग के अमृत का महत्व नहीं दिया। देवता लोग खाली हाथ आ गए। और भी विशेषता है, कहते देखिए जो चीज़ कम होता है उसमें छीना झपट्टी होती है, और जो चीज़ अधिक होता है उसमें छीना झपट्टी होगी। अब जैसे यहाँ पानी है तो पानी के लिए कोई झगड़ा करेगा कि हमको पहले पिलाओ तो हमको पिलाओ। और यदि मान लीजिए यहाँ पर भंडारा हो जाए, दूध बजका चलाने लगे तो कैसे कचहर मचाते, पहले इधर चलो, इधर नहीं आया इधर चलो। अब जो सोट रहे हैं सोटते चले जाते हैं उधर, दूसरे पत्ते को कुछ मिला भी नहीं। कहते यहीं खड़े रहो जब तक हम सोट रहे हैं, क्योंकि उनको है कि पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कम है। चलिए दूध बजका भी हो जाए ज़्यादा।
अब जब घी चलाते तो घी वाले का स्टाइल देखिए, वो जब जैसे घी का कटोरी लगा तो उधर से एक दो जो अनुभवी लोग कहते भैया आदमी बहुत है, थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दो, तो घी से क्या बढ़ेगा, दाल का पानी डाल लेता है उसमें, और उसमें भी घी देगा 2 बूंद गिरा कि नहीं गिरा, बस इतना तेज़ी से भागता कि मत पूछिए, क्योंकि वो घी कम है। तो जो चीज़ कम होता है उसमें लोग कंजूस होते हैं। तो देवताओं का अमृत भी यही हाल है, बहुत कम है, इसीलिए कंजूसी, इसीलिए लड़ाई झगड़ा भी होता है। पर सत्संग में कोई झगड़ा होता है कि हम ज़्यादा सुनेंगे तो हम ज़्यादा सुनेंगे। कितने तो कहते हैं अच्छा देखिए ना बाबा आ गए, अब कितना बकबकी होगा, कितना कथा होगा, लगता कान बहीर हो जाएगा। 7 गो डीजे का साउंड बॉक्स लगा के जब नाचते तो बहीर नहीं होता कान, लेकिन अब हेडेक होगा कि क्या से क्या होने वाला है, देखो ना अभी तो क्या दिन हुआ है। तो कहने का मतलब इतनी मात्रा में है कि सुनते सुनते आदमी अघा जाए फिर भी पूरा नहीं हो। राम कथा सुनी जे नर अघाही, रस विशेष तिन जाना नाई। तो राम नाम की हीरे मोती संत लुटावे, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा। आवाज़ लगाए गली गली, आवाज़ लगाते भैया जितना पीना हो पियो, फ्री का लुट रहा है। तो कथा का मात्रा बहुत है, अमृत का मात्रा बहुत कम है, इसलिए देवता लोग कंजूस हो जाते हैं। पर संत महापुरुष कंजूस नहीं होते, आप रात भर बैठे रहिए सुनाते जाएंगे, पर समय सीमा तो ठीक है, ये बात होती है। अब देवता लोग बड़े कंजूस, एक बार कंजूस इकट्ठा हुए थे, 2-3 कंजूस, और एक से बढ़कर एक था। एक का नाम था चूस, दूसरा का कंजूस और तीसरा का मक्खी चूस। तीनों था एकदम पहुंचा फकीर। एक दिन तीनों ने विचार किया कि कुछ घी खाया जाए, तो घी खरीदा 1-1 किलो। तीनों गया घर, घी खा पी के 1 महीना के बाद आया डिब्बा लेके करके। तो जो चूस था उसका 1 पौवा और कंजूस का आधा किलो और मक्खी चूस का पूरा किलो घी बचा हुआ था। तो चूस को पूछा भैया तुम कैसे घी खाया कि 1 पौवा बचा लिया? बैठिए आराम से, अगरबत्ती का जरूरी नहीं, बैठ जाइए आराम से। तो कैसे घी खाया 1 पौवा बचा लिया? तो चूस ने कहा सुनो, हमारे घर में जो है ना, हमारी घरवाली जो रोटी वोटी बना के रख देती है, हम क्या करते हैं वो झाड़ू का जो सिक्की है ना, नहीं रोटी जो बना के रख देती है तो निचल का रोटी में थोड़ा सा घी लगा देते हैं, ऊपर कम लगा देते हैं, बिचला को ऐसे काम चला लेते हैं, इसीलिए 1 पौवा घी बचा हुआ है। अब कंजूस को पूछा तुम्हारा आधा किलो कैसे बचा है, तुम कैसे खाया? कंजूस बोला मेरे खाने का हिसाब अलग है। कैसे? बोला देखो जो रोटी बना के घरवाली रख देती है, हम वो नारियल का झाड़ू लाते हैं, बोतलवा में डुबा के निकाल के उसमें भोंक देते हैं, तो सब रोटी में घी लग जाती है और घी भी बचा हुआ है, काम भी चल रहा है। अब मक्खी चूस का पूरा किलो बचा हुआ है, कहते तू कैसे खाया? कहते हम भी खाते हैं। कैसे? बोला सुनो, हमारे घर में जब भोजन तैयार होता है ना, तो टेबल पर भोजन परोसा लगा देते हैं, पूरा 5-7 परिवार चारों तरफ से बैठ जाते हैं, और ठीक बीच में वो देसी घी का डिब्बा रखते हैं, और जब खाने लगते हैं ना भैया, तो उसी समय डिब्बा का मुन्ना खोल देते हैं, और वो गमागम सेंट जो होता है उसी से काम चला लेते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। और फिर डिब्बा बंद कर देते हैं। अब देसी घी का सेंट तो क्या कहना है, उसी से काम चल जाता है, इसीलिए पूरा सील पे का है। यही है देवताओं का अमृत, न खाते हैं न खिलाते हैं, वैसे सुंग सुंग के काम चलाते हैं। इसलिए यह असली अमृत नहीं है, असली अमृत ये है जो हम लोग पान कर रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते सुनो, नीके अमृत कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, काल गर्क क्यों गर से काल। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों पावे नाश। कोई के अमृत स्वर्गा माही, तो पीवे देव क्यों खिन खिन जाही। तो सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, अजा को पी पी अमर भय संत। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए जो अमृत यहाँ परोसा जा रहा है, यही जीवन में असली अमृत है। जो अमरत्व, अमर तत्व वो परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं। इसलिए संत महापुरुष ने सुंदर भाव दिया। आइए हम लोग भी इस भाव के साथ, भक्ति के साथ क्या कहते हैं। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में।
इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सब कोई मीठी मीठी ताली के साथ जय हो। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने सब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से दुनिया में सबसे बड़ा अमृत ये प्रभु का नाम है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जब तप नहीं पूजा। राम स्मरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। देखिए जब कभी भी भजन कीर्तन चलता हो, ठीक है आपको राग लय का ज़्यादा पता नहीं हो सकता है, आप अच्छे गायक नहीं हैं, वादक नहीं, अलग बात है, पर जब नाम संकीर्तन होता हो तो जी नहीं चुराना चाहिए। जरूर गुनगुनाते हुए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए इसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने वो कीमती आवाज़ हमको दिया, कदाचित बहुतों को ये नसीब नहीं है। लाखों करोड़ों जीव है संसार में, सब तो बोल भी नहीं पाते हैं, हमको तो मुंह में बोल ही दिया है। इसलिए जिस परमात्मा ने जो दिया, यदि हम उसके बदले में उसको कुछ देते हैं, उसकी गुणगान करने में अपने आवाज़ का प्रयोग करते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, तो हमारे मुंह में सदैव आवाज़ रहती है।
और नहीं यदि वो प्रसन्न नहीं हुए और एक बार यदि हमारे एम्पलीफायर का वॉल्यूम बंद कर दिया तो फिर गूंगे बन के घूमते रहेंगे। 4 पैर 2 सिंह गूंगा मुख, तब कैसे हरि गुण गई हो, भजन बिना बैल बिराने हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए जी सो दादुर जी समाना, जे न करई हरि गुण गाना। कहते वो जी मेढक के जी के समान है जो प्रभु का गुणगान में जी चुराते हैं। इसलिए तो ये अमृत है प्रभु का नाम। इसलिए देवताओं का नकली अमृत फेल हो गया, असली अमृत सुखदेव भगवान ने भक्तों को सुनाए। स्वर्ग में देवता लोग गए ब्रह्मा बाबा के पास। आवाज से कीजिए सर्वन ने। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के पास गए, शिकायत करी महाराज। अब ए ऑपरेटर आप सही से आवाज बनाइए, एकदम लग रहा दही खाया हुआ है बाजा। तो ब्रह्मा जी से शिकायत की महाराज ट्रेवल कम कीजिए, उतना ट्रेवल देने का है। कहते महाराज ये हम देवताओं को, ठीक है कितना अच्छा भाई, हम देवताओं को अधिकारी नहीं दिया और वो मरण धर्मा मनुष्य को कथा का अधिकारी दिया। तो बतलाइए कि कथा की क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग घबराओ नहीं, अब कथा तो चालू हुआ है तो 7 दिन पूरा होने दो, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है। तो देवता, समस्त देवता सहित विधाता ब्रह्मा ब्रह्मलोक से कथा को सुन रहे हैं और यहाँ सुखतीर्थ में सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों के बीच परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं। क्रम क्रम से कथा चलती गई। 7वें दिन कथा का परिणाम ये हुआ कि परीक्षित जी महाराज साक्षात परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके मुक्ति दिशा को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ये शुभ गति 33 करोड़ देवताओं सहित जब ब्रह्मा जी ने देखा तो धाता अपि विस्मिता, विधाता ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गए। वहीं पर एक तरजू लाया, एक पलरे पर भागवत भगवान को रखा और दूसरे पलरे पर जितने महापुराण थे उसको रखा। भागवत का पलरा भारी हो गया और देवताओं में भारी जय जयकार हुई। भागवत भगवान की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, अतुल न ताहे सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये भागवत की महिमा है। एक तरफ आप भागवत को रख दीजिए और दूसरी तरफ जितने भी कर्म कांडात्मक यज्ञ है उसको रख दीजिए, ये भागवत का पलड़ा भारी होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है और बाकी कर्म कांडात्मक यज्ञ है। उस यज्ञ में बहुत खर्च होते हैं, बहुत सारे तिल जौ अक्षत घी तेल और मसाला, 6 आना का मुर्गी 9 आना का मसाला देते देते जजमान को भी नानी याद आ जाती है। पर ये यज्ञ में जजमान भी आनंदित होते हैं, श्रोता वक्ता सब ज्ञानी ध्यानी बन जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। स्वयं भगवान कहते अर्जुन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन मैं स्वयं ज्ञान यज्ञ का स्वरूप हूँ, सारे यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ। इसलिए ये भागवत भगवान का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए कोई भी यज्ञ हो जब तक ज्ञान की बात नहीं हो यज्ञ पूरा नहीं होता है, श्रेष्ठ यज्ञ। इसलिए आज ये पलड़ा भारी हो गया और देवताओं में जय जयकार हुई। अब यहाँ पर पूछा अच्छा भगवान बतलाइए कि एक भागवत कथा तो कह रहे हैं कि देवताओं को दुर्लभ है, देव दुर्लभ कथा है, पर एक बात और बतलाइए कि 7 दिन सुनाने की परंपरा कब से चली? ये 9 दिन क्यों नहीं होता, 6 दिन क्यों नहीं होता, महीना दिन क्यों नहीं होता, 2 दिन क्यों नहीं होता, ये 7 ही दिन क्यों होता है? तो किसी के पीछे कारण होता है। देयर इज ए कॉज ऑफ एवरी कारण, देयर इज ए कॉज, देयर इज ए रीजन फॉर एवरी कॉज। कहते कोई ना कोई कारण होता है किसी कार्य के लिए। ये 7 दिन की जो कथा है ये सबसे पहले किसी ने किसी को सुनाया तब ये परंपरा चला। किसने किसको सुनाया महाराज? कहते सबसे पहले सनकादिक ऋषि को, देवर्षि नारद जी को सनकादिक ऋषि ने सुनाया और तब से परंपरा चली। देवर्षि नारद जी को सनकादिक ने कैसे सुनाई, अब ये प्रसंग यहाँ आता है। एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मला
सत्संगार्थम समायात ददृशोस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी मृतलोक आए थे, किस लिए? तो सत्संग के लिए। तो चारों तरफ भ्रमण किए कि चलो कहीं सत्संग सुने, पर उसे कहीं सत्संग नहीं मिला। ये दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत आबादी है, बहुत देश है, 200 देश है, लगभग 8 अरब की आबादी है, पर हर जगह आपको ऐसा नसीब नहीं होगा टेंट बाजार लगा के आनंद पूर्वक 10, 20, 50 बैठ के सत्संग सुनिए, बड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ भारत देश में पाया जाता है। भारत को इसलिए धर्म भूमि कहा गया, ऋषि प्रधान देश कहा गया है। ऋषि महर्षि यहाँ प्रकट होते हैं। धन है भारत देश। आज नारद जी को कहीं सत्संग नहीं मिला तो भारत देश आ गए। भारत में ऋषि महर्षियों का सत्संग, कथा, कीर्तन। इंडिया इज द डिवोशनल कंट्री। इन ऑर्डर टू बिलीव इन गॉड यू हैव टू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। कहते आपको भगवान में विश्वास करना हो तो आपको भारत की भूमि पर पैदा होना पड़ेगा। माइनस देयर इज नो चांस। कहते कोई संभावना नहीं है। तो धर्म प्रधान देश, ऋषि महर्षि यहाँ प्रकट होते। आज नारद जी भक्ति के भाव को लेकर भारतवर्ष में आए, बड़े बड़े तीर्थों में गए, सब जगह गए, पर नारद जी को संतुष्टि नहीं हो रही है। तब नारद जी अंत में सोचने लगे चलो वृंदावन जाते हैं। भगवान वहाँ प्रकट हुए थे, वहाँ पर जरूर भक्तों की भीड़ में हमको भक्ति सत्संग मिल जाएगा। क्योंकि जगह जगह नारद जी जब गए न तो धर्म के नाम पर पाखंड ज़्यादा दिखाई दिया। देखिए धर्म कर्म खूब होता है ये तो मानते हैं, लेकिन धर्म में भी असली धर्म कम ही होता है, नकली धर्म ज़्यादा होता है। धर्म के नाम पर पाखंड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं समझाता हूँ, अभी आने वाले समय में दीपावली से पहले दशहरा आएगा, होली आएगी। होली तो बड़ा पवित्र त्यौहार है, लेकिन गजेड़ी भंगेड़ी का लगता है कि दिन खुल गया। उस दिन किस्मत का सितारा उसी दिन चमकता है। पिएगा कहेगा बुरा न मानो होली है। कि गजेड़ी भंगेड़ी को किसने भाई होली मनाने का अधिकार दे दिया? होली तो पवित्र त्यौहार है, पर ये धर्म के नाम पर पाखंड हो गया। अब हम लोग शक्ति माँ की पूजा करते, चैत्र महीना में 9 दुर्गा की पूजा करते, माँ की पूजा करते, उसे बच्चे को बलि दे देते हैं। किसने किया? ये धर्म के नाम पर अधर्म हुआ कि नहीं? माँ ममता का प्रतीक है और वहाँ निर्दयता कहाँ से आ गई भाई? तो पाखंड ज़्यादा हो गया। तो नारद जी को बड़ा परेशानी कि भाई पाखंड ज़्यादा हो रहा है, भक्ति के नाम पर ढोंगी पाखंडी बात। तो चलो कहीं असली भक्ति तो मिले, तो वृंदावन को चल दिए। परंतु वृंदावन में यमुना किनारे नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो अचानक एक घटना हो गई। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। वहाँ एक आश्चर्य देखा, एक देवी महारानी थी जो दिव्य प्रभाव बिखेर रही थी, अद्भुत अप्सराओं जैसी सुंदरी थी, गंधर्वी जैसी अलौकिक सुंदरता उसका, ऐसी दिव्य रूपा देवी। पर जितनी सुंदरी थी, सुंदरता के ऊपर मुस्कान रहे तो वो सुंदरता बढ़ता है, पर वो देवी रो रही थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, देवी देखने में तो चकाचौंध लग रही पर रो रही है, क्या हो गया भाई? तो नारद जी नजदीक गए और देवी माँ ने पुकार लगाए, वो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। कहते ये संत भगवान थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन से मुझे शांति मिल रही है। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जी में पातक टरई। शीतल चंदन चंद्रमा ऐसे शीतल संत, संत के दर्शन मात्र से प्रश्न का समाधान हो जाता है। संत बड़े भाग से दर्शन भी देते हैं। आज भक्ति माँ को शांति मिल रही है नारद जी के दर्शन मात्र से। नारद जी कहते देवी तुम दुखी क्यों हो, क्यों रो रही हो? तो देवी ने पूरा परिचय दिया। कहते हे संत भगवान, मुझे आप साधारण नारी न समझिए, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे दुख का कारण है कि जो मेरे दोनों बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं ये रोगी है और ये दुखी है। और कोई माँ तब तक सुखी रहती है जब तक कि उनका संतान सुखी हो, क्योंकि माताओं का प्राण संतान में बसता है। वो जीती है तो संतान के लिए, मरती है तो संतान के लिए।
इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते कुपुत्रो जाए तब क्वचिदपि कुमाता न भवती। संसार में बेटा पुत्र कुपुत्र हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती है, ममता मई होती है। तो भक्ति माँ कहती है कि मेरा दोनों बेटा बीमार रहता है, इसीलिए मैं दुखी रहती हूँ, और इसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हे नारद जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े अनुभवी हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, आप शक्तिवान भी हैं। संत के पास जो शक्ति होती है किसी के पास नहीं। जो न करे लकीर वो करे फकीर, सात द्वीप न खंड में गुरु ते बड़ा, न कोई करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। आप जो करेंगे वो हो जाएगा। आपने क्या किया? प्रहलाद जी को जब ज्ञान दिए तो भगवान खंभे से प्रकट हो गया। ध्रुव जी को जब आपने ज्ञान दिए तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। आप जिस पर कृपा कर देंगे वो निहाल हो जाएगा। पर हे नारद जी, मेरे बच्चे आपके भी बच्चे हैं, आप कृपा करके इनके ऊपर कृपा कर दीजिए ताकि मेरे बच्चे सुखी हो जाए, तो मेरा भी दुख चला जाएगा। आप संत हैं, दया कीजिए। बहुत गिड़गिड़ाई भक्ति माँ, नारद जी को दया आ गई। संत महापुरुष दया के सिंधु होते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। संसार के कृपा के लिए ही वो आते हैं। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, उसका चित्त सदैव व्यग्र रहता है विश्व उपकार के लिए। परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर, तरवर फल ना भखे नदी न सींचे नीर। परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए दूसरों के लिए संत आते हैं। पर हित बस जिनके मन माही, तिनहि जग कछु दुर्लभ नाहि। दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। हकीकत में संत महापुरुष दूसरों की भलाई तो जरूर करते हैं, पर ये शिक्षा भी देते हैं कि तुम भी यदि मेरी तरह दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करने लग जाओ तो तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। बस मन में यह हो जाना चाहिए कि हम दूसरों का हित करें। स्वयं भगवान रामायण में कहते हैं, पर हित बस जिनके मन माही, अति नहीं जग कछु दुर्लभ नाही। तो संत तो दूसरों के लिए ही होते हैं। आज नारद जी ने दया करी और वेद पुराण का पाठ सुनाया, और बच्चे जो बेहोश थे वो होश में आ गए। नारद जी को बड़ी खुशी हुई, भक्ति माँ भी खुश हो गई। पर थोड़ी देर के बाद बच्चे फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी भी घबरा गए, भैया मैंने इतना बढ़िया दवाई दिया, होश में लाने का, फिर बेहोश हो गया, इसका मतलब दवाई फेल है। अब घबरा गए, वेद पुराण की पाठ बार बार कर रहे हैं, होश आता बेहोश हो जा रहा, होश आ रहा बेहोश हो जा रहा। अब नारद जी चक्कर में तो हारे को हरि नाम। जब कोई दवाई नहीं काम करता तो डॉक्टर भी कह देते भैया अब तो भगवान के भरोसे है, वहीं यदि चाहे तो ठीक हो जाए। इतना दिन जो डिग्री डिप्लोमा लियो कहाँ, कहते सब का एक सीमा होता है, पर सीमा के बाहर जो होते हो तो ईश्वर ही उसको बचाते हैं। आज नारद जी भी घबराए, प्रभु का ध्यान किया, और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप यदि इन दोनों बच्चे को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए, और वह सत्कर्म का मर्म कोई संत से जानना चाहिए। नारद जी कहते, माता जी तुम तो भगवान का नाम लो, भगवान की कृपा हुई तो बच्चे जरूर ठीक होंगे। रही बात मेरी तो मैं भी कोशिश करता हूँ। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरा दुखम गमिष्यति, ये दुख जाएगा। नारद जी भी आधे मन से भक्ति माँ को सांत्वना दी है। अब भक्ति माँ को कहते भगवान पे भरोसा रखो, मैं भी दवाई दे रहा हूँ, ताकि वो हम फेल भी हो जाए तो हमें दोष नहीं लगे। इस तरह से नारद जी वहाँ से चल पड़े, वो आकाशवाणी के अनुसार पता लगाने कि भाई सत्कर्म क्या है। क्योंकि नारद जी भ्रमित इसीलिए हुए क्योंकि नारद जी जो पूजा पाठ कर रहे थे वो भी तो सत्कर्म ही है, पर आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म कुछ और है, तो अब पता करें कि क्या है सत्कर्म। जगह जगह गए, बहुतों से पूछा भैया बताओ सत्कर्म क्या है, किसी ने नहीं बताया। तब नारद जी को जब कहीं समाधान नहीं मिला तो नारद जी को अचानक बद्री वन की याद आई
कि बद्रीनाथ, बद्री विशाल में साक्षात भगवान नर नारायण वास करते हैं। जो एक बार भाव भक्ति से पुकार दे तो प्रत्यक्ष दर्शन होता। अभी भी तपस्यारत हैं वो भगवान। चलो वहीं चलते हैं और उसी भगवान से पूछेंगे। नारद जी चल पड़े बद्रीवन। बद्री विशाल में जाते जाते हिमालय पर्वत पे जा रहे हैं। चारों तरफ कड़ाके की ठंड, कोई सुनसान जगह, पूरा सुन्न, कहीं कोई नहीं। उसी में नारद जी विचरण कर रही इस आशा से कि भगवान बद्रीनाथ का दर्शन हो जाए। भगवान नर नारायण भगवान तो नहीं मिले, पर अचानक 4 ऋषि उधर से आते हुए दिखाई दिए। ये 5 वर्ष के ऋषि, इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अद्भुत ऋषि जो केवल कथा मात्र के जीवन, उसके जीवन का लक्ष्य ही कथा करना है। जो सदैव प्रभु नाम का सिमरन करते रहते, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। हम लोगों को सब काम है, एक ही काम नहीं करते हुए है भक्ति भजन। सब कुछ के लिए समय मिलता, पर इसी के लिए समय नहीं मिलता। पर वो ऋषि जो थे सदैव प्रभु का सिमरन करते थे। हम लोगों के विपत्ति का घड़ी कब है? ये अभी है। यही विपत्ति की घड़ी। बहुत ऐसे लोग हैं इसके लिए विपत्ति की घड़ी है। कहते कब कथा खत्म हो, गप सरका चालू करे, फालतू की चल रहे। और संत महापुरुषों के लिए कहा हनुमंत विपत्ति घड़ी सोई, जब तब सिमरन भजन न होए। तो दोनों में तो फर्क है। तो यहाँ पर ये सनकादिक ऋषि सदैव प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए विचरण कर रहे थे। उस बद्री विशाल में क्या उच्चारण करते हैं? हरे शरणम हरि शरणम, हरि 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 शरणम हरि शरणम। सब कोई मीठी मीठी ताली देते हुए जय हो। हरे शरणम हरे शरणम, 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 हरे शरणम हरे शरणम। बोलिए आनंद कंदे भगवान जय। ऐसे सनकादिक ऋषि प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए विचरण कर रहे थे। नारद जी को देखा, खुशी हुई। अरे आवाज से करो ना। नारद जी को देखा, बहुत खुशी हुई। चलो आज नारद जी जैसे संत आए तो बढ़िया सत्संग जमेगा। क्योंकि देखिए जो जिस कैटेगरी के होते हैं उसको वो चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। अब गजेड़ी भंगड़ी है तो कोई गजा भांग पीने वाला आ जाए तो उसको पहले नशा चढ़ जाता है। अब कोई राजनीति वाला आदमी हो तो भाजपा लोजपा जदयू राजद कांग्रेस ये सब चलने लगता है, निर्दलीय। इसी तरह से जो जैसे विभाग के होते हैं, कोई ब्याह शादी वाला हो, कन्या लोकन्या, तो उसमें उसको मज़ा आता है। अब नाच नटेंगे, थिएटर वाले को कौन सा फिल्म हिट कर रहा है, कौन सा फ्लॉप कर रहा है, उसमें मज़ा आता है। तो जो भक्ति भजन में तो कहाँ पर कैसा भजन है, भक्ति है, कैसा कौन बाबा है, कौन सा कथा है, उसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें उसको मज़ा आता है। तो सनकादिक ऋषि तो भजनानंदी थे।
कथा कीर्तन ही उसका जीवन था। एक से कथाकार कौन कैसे हैं सबका आइडिया रखते थे। उसे ये पता था कि नारद जी वक्ताओं में श्रेष्ठ है, ज्ञानी है। आज नारद जी आ रहे हैं तो ज्ञान चर्चा होगी, मजा आएगा, बड़े प्रसन्न। पर जैसे नारद जी को नजदीक से देखा तो उदास, नारद जी का मुंह लटका हुआ था। सनकादिक ने पूछा, भैया तू क्यों उदास हो? कथम दीन मुख साधो कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो? आपके माथे पर चिंता की लकीर कैसी? बताओ, अपने दुख का कारण बताओ। नोचितम वद कारणम, ये उचित बात नहीं है। अरे दुनिया के लोग दुखी होते हैं, नहीं बैठ पाएंगे ना, उसके लिए कुर्सी उर्सी दीजिए, ठीक है जी। दुनिया के लोग दुखी होते हैं तो संत महापुरुष के पास जाते हैं। यदि संत महापुरुष दुखी हो जाए तो फिर दुनिया का क्या हाल होगा? देखिए, रोगी जब रोग से ग्रसित होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। यदि डॉक्टर कोई माथा दर्द पेट झड़ी हो जाए तो रोगी को क्या होगा? तब तो रोगी का हो गया कल्याण। इसलिए हे नारद जी, ये दुनिया वाले दुखी हो पर संत महापुरुष दुखी नहीं होते। वो तो सदैव दूसरों के दुख दूर करने के लिए आते हैं। आप क्यों दुखी हो रहे हो महाराज? तो नारद जी कहते, क्या बताऊं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, दूसरों के दुख से दुखी हूं। संसार के लोग दूसरों के सुख से उतना दुखी नहीं हो, अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। पर संत महापुरुष अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तो कहते, मेरा अपना छोड़ो महाराज, मैंने एक देवी माँ को वचन दिया कि उनके बच्चे को स्वस्थ करूँगा, पर शर्त यह है कि उनका बच्चा तो तब स्वस्थ होगा जब सत्कर्म किया जाए। तो सत्कर्म के लिए मैंने वेद पुराण पाठ भी सुनाया, पर आकाशवाणी के अनुसार सत्कर्म कुछ और ही है। तो आप ही बतलाओ कि सत्कर्म क्या है जिसके सुनाने से ज्ञान वैराग्य जो बच्चे हैं वो स्वस्थ हो जाए। उसी के लिए मैं दुखी हूँ महाराज। सनकादिक ऋषि कहते, इतना पढ़े लिखे हो, यानी कि पूरी रामायण पढ़ लिए और सीता महारानी किसकी बेटी है ये पता नहीं चला? इतना वेद वेदांत पढ़े हो महाराज, इतना सत्संग प्रवचन सुनाते हो, लोगों को दुनिया में उपदेश देते हो, पर अभी तक ये भी पता नहीं चला कि सत्कर्म क्या है। ये तो वही हो गया ना कि पूरा रामायण, पूरी पोथी पत्रा पढ़ लिया और ककारा भी नहीं आ रहा है, फिर पढ़ कैसे लिए? आश्चर्य है ना। कहते, सुनो नारद जी, दुनिया में सत्कर्म जो है ना वो सत्संग को कहा जाता है। यही है सत्कर्म, दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है। उमा कहो निज अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव मैं कहूँ कगेसा, बिनु हरि भजन न मिटई कलेसा। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। सत्य यही भक्ति भजन है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। इसीलिए इसको सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग करो, भक्ति का संग करो, भगवान का संग करो, सत्य है। इसी को जो करते हैं वो सत्कर्म करते हैं। ये कर्म जो नहीं करते, संगति ही जरि जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। वो बिना दूल्हे का बारात है। वो शादी विवाह में आप लोग भी कहीं कहीं गए ही होंगे, लके कनिया लोकनिया, ये सब फालतू का है। बिना दूल्हा का गए कोई बाराती, यदि पहुंच गए तो झिलिया मुरही मिलेगा कि लाठी पुल्ठी मिलेगा? कचौड़ी पकौड़ी के बदले में मुंह हाथ नोच करके एकदम फुटबॉल बना देगा, क्योंकि बिना दुल्हा का बाराती शोभा नहीं देता है। डीजे को तो थकुचबे करेगा, लेकिन आपके खोपड़ी को भी डीजे बना के छोड़ देगा। इसलिए कि दुल्हा जरूरी है, हमारे जीवन में भी दुल्हा जरूरी है, वो है भक्ति। भक्ति भजन रूपी दुल्हा यदि साथ नहीं रहा भैया, तो संत महापुरुष कहते जमदूत जब वहाँ पर लाठी पुल्ठी देना सब चालू करेगा तो कान कपाड़ कहीं नहीं देखेगा। कौन कन पट्टी ढा दिया, कौन किधर पट्टी उड़ा दिया, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये भक्ति भजन ही सत्कर्म है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। यही है दूल्हा। तो हे नारद जी, यही सत्संग ही सत्कर्म है। आप उनको सत्संग सुना दीजिए और विश्वास कीजिए उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी भी ज्ञानी थे, कहते महाराज जब वेद पाठ पढ़ा दिए तो सत्संग बाकी रह गया क्या?
अरे सत्संग की बात तो वेद पुराण से ही निकलती है ना, अलग से कहाँ से लाएंगे? अलग से जो बोलते हैं वो सत्संग नहीं, वो कटसंग है, बत्संग है। वो शास्त्र और सज्जन और संत की जो प्रमाणिक बात बोला जाता है वो सत्संग है। भले उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि नटनिया नटवा रंगीन पार्टी नहीं है तो मज़ा तो नहीं आएगा, पर असली सत्संग यही है। जो मनोरंजन का साधन बना देता है, नटवा नचनिया गन्नी गवैया ये सब ठीक है, पर शास्त्र सत्संग, शास्त्र वेद पुराण की सम्मत बात नहीं हो, मनगढ़ंत बात हो, बनावटी बात हो, झूठी फूसी बात हो, मनोरंजन का साधन बना दे, वो सत्संग नहीं हो सकता है। वो तो मनोरंजन है। वो तो बस हो गया कि देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। बात यही हो गया कि रावण को ही भगवान राम का ड्रेस पहना दिए, पर वो तो भीतर से तो काम काज तो वही हुआ। तो इसलिए है नारद जी, सत्संग जो है, नारद जी कहते अच्छा महाराज ये जो वेद पुराण शास्त्र ये मैंने जब पढ़ ही दिया तो सत्संग बाकी रह गया क्या? क्योंकि सब कुछ तो इसी से निकलता है। सनकादिक ऋषि कहते देखिए सब कुछ इसी से निकलता हो तो ठीक है। अच्छा एक बात बोलिए, आम का जो फल है आम के गाछ से निकलता है, लेकिन आम के फल का जूस पीने में जो मज़ा आएगा वो आम के गाछ के छिलका का चूरन घोर के पीने से मज़ा आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब उसी गाछ से फल निकला तो उसमें क्यों नहीं मज़ा आएगा? यही बात है। गन्ने के रस यानी केतारी के रस से रसगुल्ला रसमलाई बनता है, घपा घप खाते हैं। पर किसी को कहिए कि भाई यही रस है सब मीठा का जड़ इसी को पियो तो पिया जाएगा, 1-2 गिलास के बाद ख़त्म। यानी तो एक आदमी इतना एक्सपर्ट होते खाने में, वैसे मुंह में टॉप आप गिन नहीं पाइएगा कितना रसगुल्ला दाब देता है, और वो केतारी का रस पी पाएगा? 1-2 गिलास से ज़्यादा नहीं पिएगा। निकला है उसी से, पर रूपांतर होने के बाद वो उसका जो लाभ है उसमें अंतर हो जाता है। इसी तरह से दूध से घी निकलता है। जो काम घी करेगा वो दूध करेगा? नहीं कर सकता है। घी से आप पूड़ी छाँकते हैं, पकौड़ी छाँकते हैं, कचौड़ी छाँकते हैं, पर दूध से छाँक सकते हैं? पर दूध से नहीं घी निकला है। इसी तरह से वेद पुराण शास्त्र से ही ये सत्संग निकला है, परंतु जो काम सत्संग करेगा वो केवल वेद मंत्र के पाठ से नहीं हो सकता है। वह भी होगा, वेद शास्त्र पुराण का पाठ भी जरूरी है, पर आपको उसके रहस्य को मर्म को समझाने के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। बोलिए संत भगवान की। नारद जी धन्य हो गए, कहते प्रभु अब मुझे समझ में आया कि जब तक संत की कृपा नहीं होती है तब तक उस तत्व का ज्ञान बड़ा मुश्किल है। उस जीव का भाग्य उदय हो जाता है जिसको सत्संग मिल जाता है। आज मैं धन्य हो गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपी कौतुकम। आज मेरा भाग्योदय हो गया। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाथम विधाय ही तदुदयते विवेक। आज मेरा भाग्योदय हो गया। आप जैसे संतों ने आकर के मेरे अज्ञान अंधकार को मिटा दिया, मेरे भरम को दूर कर दिया। कि भरमगढ़ पांचम गुरु भरमगढ़ तोड़ा, अद्विधा मेटी एक से जोड़ा। आदमी भक्ति भजन कम करते हैं, धन चक्कर ज़्यादा करते हैं। ब्रह्म की उपासना कम और भरम की उपासना ज़्यादा करते हैं। बहुत भरम है, बंदर के तरह हाल है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, कभी इधर तो कभी उधर। भरम कहाँ टूटता है? जब सत्संग भजन करते हैं धीरे धीरे भरम टूटता है, तब जाके असली भक्त बनते, असली भक्ति करते हैं। नाच तो रहे, रास्ता ही नहीं मिला, यही है भरम। तो आज भरम टूटा और नारद जी कहते हैं प्रभु आप कृपा करके आप ही सत्संग सुना दीजिए ताकि वो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाए। नारद जी कहते ठीक है, मैं आपको जगह बताता हूँ, व्यवस्था आप करो।
हरिद्वार का जगह चयन हुआ। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद वन में जाइए और वहाँ व्यवस्था कीजिए, मैं फौरन आ रहा हूँ। और नारद जी पहुँचे और हरिद्वार में बालू का टीला बना दिए मंच के रूप में, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा कंगराओं में गुफाओं में जहाँ तहाँ छिपे थे सब दौड़े भागे आ गए। बड़े बड़े राजा महाराजा जो हरियाणा में करनाल में बदायूं में बड़े बड़े दिल्ली आदि में हस्तिनापुर में थे, सब राजा महाराजा मंत्री परिकर के साथ पधारे। देखते देखते हरिद्वार के आनंद वन में भारी भीड़, हजारों हजार की संख्या में श्रोता का आगमन हो गया। कोई शंख फूंक रहे हैं, कोई घंटी बजा रहे हैं, कोई घड़ी घंट बजा रहे हैं, कोई जय जय राम, कोई सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव, जागो महादेव, सब तरह की जय जयकार होने लगी। जय शब्दों नमः समता संग शब्द तथैव च। अलौकिक वो नज़ारा वहाँ देखने को मिला। और उसी बीच में व्यास मंच पर श्री सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए और भागवत भगवान की महिमा का बखान करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या सदा सदा के लिए कथा का सेवन करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज लाभ भी है कैसे? कहते यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो इस कथा का श्रवण करते मात्र, सुनने मात्र से हरि वो परमात्मा उसके चित्त में स्थिर हो जाते हैं, उसके मन मंदिर में वास करने लग जाते हैं। और हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, उसके मन मंदिर में परमात्मा का वास होता है। ये काम क्रोध आदि विकार का सदा के लिए अभाव हो जाता है और परमात्मा के वास करते वो जीव सदा सदा के लिए सुखमय आनंदमय कल्याणमय जीवन उसका हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ति पिदन्य निवसति हृदय साम हरि भक्तिरेका। कहते महाराज जिसके मन में भगवान वास हो जाते क्या हो जाता है? कहते समस्त भूमंडल में वह निर्धन होते हुए भी सबसे बड़ा धनी हो जाता है। और जिसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, तो जिसके हृदय में भक्ति वास करती है तो उसके हृदय में साक्षात भगवान वास करते हैं। इस तरह से बड़ी सुंदर महिमा भागवत की सुना ही रहे थे। और उसी श्रोता समुदाय के मध्य में भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र के साथ प्रकट हो गए और ताता थैया करके नाच उठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा का गीत गायन करते हुए भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गए। और उसी समय नारद जी ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और भक्ति माँ कहती है बतलाइए कि मैं कहाँ वास करूँ, कहाँ वास करूँ। निरंतरम वैष्णव मानसानी। सबों ने कहा सनकादिक ऋषि, हे माँ आप आज से निरंतर वैष्णवों के हृदय में वास कीजिए। तब से भक्ति महारानी वैष्णव के हृदय में वास करने लगी। तो देखिए वैष्णव वही होते हैं साधारण रूप में जो शाकाहारी होते हैं, उसका हृदय पवित्र होता है, तन पवित्र से मन पवित्र, और मन पवित्र होता है तो मन मंदिर में भक्ति महारानी बसती है। और जहाँ भक्ति महारानी बसती है साक्षात भगवान
भक्ति महारानी आपके हृदय को इतना आकर्षक बना देती है कि भगवान हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपने लोक को छोड़कर जबरन आकर्षित होकर के खींचे हुए आ जाते हैं और आपके हृदय में हठात कब्जा कर लेते हैं और हटाने से भी नहीं हटते हैं। और जहाँ परमात्मा है वहाँ सब सुख आनंद रहता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये है भागवत की महिमा। इसके सुनने से ज्ञान वैराग्य जग जाता है, हृदय में भक्ति का आगमन हो जाता है। अब पूछा महाराज बतलाइए कि किसका किसका लाभ होता है कथा के सुनने से। तो यहाँ सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी किसका लाभ नहीं होता है ये नहीं पूछा क्या? कौन ऐसा है जो लाभान्वित नहीं होते हैं? कथा से सबका लाभ होता है। अरे जिन्होंने कथा किया नहीं, कथा का विरोध किया, इसके विपरीत पाप कर्मों को करता रहा, पाप कर्म करते करते नरक में चला गया, ऐसे के नाम पर भी कथा हो तो उसका कल्याण हो जाता है। ये है महिमा। अरे आप फूल तो उस पर बरसाते जो आपकी जय जयकार करे, ऐसा भी तो कोई होना चाहिए जो गाली देने वाले को भी फूल बरसाए। तो यही है भागवत। जो इसके विरोधी, धर्म का विरोध क्या? अधर्म, अधर्मी धर्म के विरोधी, अधर्म करके पाप कर्म करके नरक गर्क में चला गया हो, उसके नाम से भी कथा हो तो उसका कल्याण हो जाता। ये है कथा की महिमा। कहते महाराज कोई उदाहरण तो होगा। सनकादिक ऋषि कहते अब मैं तुम्हें एक सच्चा इतिहास सुना रहा हूँ, सच्ची कहानी घटना, वो तुम ध्यान से सुनो, समझ में आएगा इस कहानी से कि कथा से किसका उद्धार हुआ। यहाँ पर धुंधकारी की कथा सनकादिक ऋषि सुनाने लगे। अत्र ते कीर्तिस्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ऋषियों अब मैं आपको एक सच्ची इतिहास सुना रहा हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी वास करते थे, नाम था आत्मदेव। पंडित जी बड़े धर्मात्मा, सीधे साधे भोले भाले थे, पर ठीक इसके विपरीत उसकी पत्नी धुंधली एक नंबर की नटिन थी। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज दंगा फसाद करने में सबसे आगे थी। 10 गांव में उसका नाम चलता था, मारपीट करने में, गाली गलौज देने में। अब अपनी पत्नी के व्यवहार से पंडित जी इतने दुखी रहते थे कि उसको दिन में अन्न नहीं सुहाता था, रात में नींद नहीं आती थी। पति जो कुछ कहे उसका उल्टे काम करे, इसीलिए उसको कुल्टा कहा गया। सोचिए पुनि पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय